हेलो एवरीवन, ये फिफ्थ वीडियो हमारे सी लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे कि हम कैसे यूज़र इनपुट ले सकते हैं टर्मिनल के थ्रू। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने से। तो सबसे पहले लेते हैं इंटीजर का एज, फिर उसका फ्लोट का मार्क्स, फिर कैरेक्टर का ग्रेड ले लेते हैं। अब अगर हमें ऐसे प्रिंट करना है तो हम ये एज के लिए लिखेंगे %d और एज, फिर %f मार्क्स के लिए, फिर उसके बाद %c ग्रेड के लिए, और यहाँ पर न्यूलन कैरेक्टर भी ऐड कर देते हैं। अब अगर इसे प्रिंट करें, इसे प्रोग्राम को रन करें, तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिलता है। तो ये जो आउटपुट है ये गार्बेज वैल्यू है। तो गार्बेज वैल्यू जो होती है वो हमारे पिछले प्रोग्राम या फिर कंपाइलर में जो भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है उसे ये प्रिंट कर देता है। अगर हम इन्हें असाइन ना करें तो ये इसमें पहले से स्टोर होती है इन वेरिएबल्स के अंदर। और अगर हमें इसे हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एज को यहीं पर 0 असाइन कर सकते हैं, जिससे कि इंटीजर का बन जाए और इसमें 0 स्टोर हो जाए। फिर मार्क्स को भी ऐसे ही कर सकते हैं 0.00। और कैरेक्टर को हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैरेक्टर पहले ही एम्प्टी है, तो वो कैरेक्टर अपने अंदर कोई गार्बेज वैल्यू नहीं ले सकता। अब अगर इसे रन करें तो हमारे पास कुछ आउटपुट ऐसा आ जाता है। तो हमने इन्हें प्रिंट तो कर दिया इनिशियलाइज करके। अब अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो हम यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स, यहाँ पर सर्च करेंगे कोड रनर, और यहाँ पर नीचे जाके रन इन टर्मिनल को चेक कर देंगे। इससे क्या होगा, जब भी हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे तो जो यूज़र इनपुट है वो सीधा टर्मिनल से लेगा। अब यूज़र इनपुट लेने के लिए फंक्शन होता है स्कैनफ फॉर्मेटेड इनपुट के लिए। यहाँ पर अगर हमें एज की इनपुट लेना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे %d एज के लिए, और यहाँ पर अब हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, %% होता है जो कि, तो यहाँ पर एज लिख देंगे। इस लाइन का मतलब हुआ कि हमें फॉर्मेटेड इनपुट लेना है %d के फॉर्म में, इंटीजर के फॉर्म में, और एज के एड्रेस पे। अब इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम आगे पॉइंटर्स में डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए हम इसे बस इनपुट के लिए यूज़ करेंगे। फिर ऐसे ही सिमिलरली मार्क्स के लिए भी कर देंगे, और सिमिलरली हमारा ग्रेड के लिए भी कर देंगे। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमसे सबसे पहले एज मांगेगा, तो हम यहाँ पर एज दे देते हैं, मैंने दे देता हूँ 18। तो उसके बाद मार्क्स मांगेगा तो दे देते हैं 90.96। उसके बाद ग्रेड मांगेगा, तो अब हम ग्रेड मांगने के लिए गए तो इसने क्या करा, इसने डायरेक्ट हमें हमारी वैल्यूज़ को रिपीट कर दिया। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम मार्क्स को ले रहे हैं तो उसके अंदर एक न्यूलन कैरेक्टर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो उस न्यूलन कैरेक्टर को हटाने के लिए हमें %c के पहले एक स्पेस देना पड़ेगा, जिससे हमारा कंपाइलर जो पहले न्यूलन कैरेक्टर को रीड करे, फिर उसके न्यूलन पे जाए, फिर यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देख के और फिर %c पे आए कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए। अब अगर मैं इसे वापस से रन करूँ तो यहाँ पर एज दे देंगे, मार्क्स दे देंगे, और अब हम यहाँ पर कैरेक्टर दे सकते हैं। तो ये हमें हमारा आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। इसे और अच्छा दिखाने के लिए हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स प्रिंट कर दें। जैसे कि सबसे पहले हम लिख देते हैं एंटर योर एज, फिर उसके बाद मार्क्स के लिए एंटर योर मार्क्स, फिर उसके बाद एंटर योर ग्रेड। और अब जब इसे रन करें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर हम एज एंटर कर सकते हैं, फिर मार्क्स एंटर कर सकते हैं, फिर ग्रेड एंटर कर सकते हैं, तो हमें ऐसा आउटपुट मिल जाएगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स दे दिए थे, फिर अब जब हम वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं you are %d years old, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर। ये क्या करेगा, कंपाइलर लाइन बाय लाइन रीड करेगा, फिर उसका एज देखेगा, एज को यहाँ डाल देगा और फिर न्यू लाइन पे चले जाएगा।
फिर मार्क्स आर %F न्यू लाइन। फिर उसके बाद योर ग्रेड इज %C। अब अगर ऐसे प्रिंट करें, रन करें, तो पहले हमसे एज मांग लेगा, मार्क्स मांग लेगा, फिर ग्रेड मांग लेगा और हमें प्रॉपर हमारा आउटपुट दे देगा। यू आर 20 years old, योर मार्क्स आर दिस, योर ग्रेड इज दिस। ये था हमारा यूजर इनपुट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन्स। थैंक यू।